हरे कृष्ण। एक छोटा सा कीर्तन करेंगे और इसको आप सभी हमारे पीछे दोहराएंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
बहुत स्वागत है। और हमारे पीछे भगवान का नाम दोहराइए और अपने हृदय में भगवान का चिंतन भी कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कीजिए। उनका एक नाम है वासुदेव, क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं। तो उनका ही चिंतन करके और उनका नाम हमारे पीछे कहिए। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितीरसतां संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर 3 दिनों तक भगवान के उपदेश का गान किया जाएगा और यह उपदेश विशेष करके श्रीमती आशा देवी के लिए है। हमारे संजय प्रभु यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी माता जी का 1 वर्ष पूरा हो चुका है और इसीलिए ये प्रोग्राम उनकी स्मृति में किया गया है। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि आप बढ़िया से सुनिए, ठीक है, अच्छे से सुनिए, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम आप अपने लिए नहीं बल्कि दिवंगत आत्मा के लिए सुनने वाले हैं। आज का ये कार्यक्रम आप आशा देवी जी के लिए सुनने वाले हैं और अंत में हम सभी अपने पुण्य कर्मों को, भगवान की भक्ति को, जो हमें भगवान की कथा सुनने से प्राप्त हुई, भगवान का प्रवचन सुनने से प्राप्त हुई, वो हम उन्हें समर्पित करेंगे, जिससे कि भगवान उन्हें अपने धाम में अपने पास रखें। और बीच बीच में हम प्रश्न भी करते हैं, तो भी अच्छे से सुनना पड़ेगा। तो कुछ पूछ लेंगे तो फिर आपको बताना भी पड़ेगा कि हमने क्या कहा। तो बढ़िया से सुनिए, ठीक है। तो एक श्लोक है भगवत गीता का, बहुत सुंदर श्लोक है, ये हमारे पीछे दोहराइए। वास्तव में ये भगवान का पहला उपदेश है अर्जुन को। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, अशोच्यानन वशोचस्त्वम्, अशोच्यानन वशोचस्त्वम्, प्रज्ञावादांस भाससे, प्रज्ञावादांस भाससे, गतासो न गतासुंश्च, गतासो न गतासुंश्च, नानुशोचन्ति पंडितः, नानुशोचन्ति पंडितः। आप लोगों ने ये सुना है बारंबार कि किस प्रकार अर्जुन को महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में शोक, मोह और भय हुआ। उसके सामने उसके परिवार वाले खड़े थे, उसके गुरुजी खड़े थे, उसके पितामह वो खड़े थे, और ये युद्ध होगा तो उसको अपने पितामह के साथ युद्ध करना पड़ेगा, अपने गुरु के साथ युद्ध करना पड़ेगा। कौन है बताइए जो अपने गुरु के साथ और अपने दादा के साथ युद्ध करना चाहता है? कोई नहीं। लेकिन अर्जुन को करना पड़ेगा और अर्जुन के पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र हैं। अर्जुन इतना सक्षम है कि बड़े से बड़े महायोद्धा को भी परास्त कर चुका है। वो शिव जी को प्रसन्न कर चुके हैं अर्जुन युद्ध में, और इन बड़े बड़े महायोद्धाओं को युद्ध करने के लिए आए हैं, इनको पहले भी परास्त कर चुके हैं अर्जुन विराट राज्य में। तो अर्जुन बहुत प्रतापी धनुर्धर हैं और जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो यदि आपको बहुत अधिक धन मिले, अचानक से यदि आपकी 50 मिलियन 100 मिलियन की लोटो लग जाए, तो आप उसको अपने परिवार वालों के साथ भोगना चाहिए, है ना। कोई कहे कि तुम अपने सारे परिवार वालों को मार दो और अंत में 100 मिलियन देते तो किस काम के? हो सकता है कुछ दुष्ट ऐसा कर भी दें, लेकिन ऐसे पैसे किस काम के जिन्हें आपको आपके परिवार वालों के बिना भोगना पड़े। तो अर्जुन को मालूम है कि जब युद्ध होगा तो यहाँ पे सभी लोग मारे जाएंगे, तो अकेले में क्या करूंगा इस हस्तिनापुर के, इस भारत के राज्य को भोग के क्या करूंगा।
तो इसलिए अर्जुन को शोक, मोह और भय हुआ। तो भगवान पहले ही श्लोक में स्ट्राइक करते हैं। भगवान का हर श्लोक एक डायरेक्ट शिक्षा है। भगवान सीधे कहते हैं, भगवान के मित्र भी थे लेकिन अब उन्होंने भगवान की शरण ले ली है। कुछ श्लोक पहले उन्होंने शरण ली भगवान की कि आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। शिष्यस्तेहं साधि माम त्वं प्रपन्नम। जब तक अर्जुन ने इस तरह से समर्पण नहीं किया, भगवान ने बोलना प्रारंभ नहीं किया। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्तेहं साधि माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए, तब भगवान ने बोलना शुरू किया, हथौड़ा मारना शुरू किया। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि बातें तो तुम पंडितों जैसी करते हो। इतनी सारी बातें बोली, भगवान अभी तक सुन रहे थे। भगवान से बातें तो तुम पंडितों जैसी करते हो, लेकिन जो वास्तव में पंडित हैं, जिन्हें वास्तव में ज्ञान है, वो जो चले गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते हैं, और जो जाने वाले हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। तो असोच्यान अन्वसोचस्त्वम, प्रज्ञावादांश भांस से, विद्वानों की तरह केवल तुम बातें कर रहे हो। तो इस तरह से भगवान ने डायरेक्ट कहा। तो इसका मतलब ये है कि अर्जुन, तुम इतने ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है कि इस संसार में वास्तव में कोई किसी को मारता नहीं है। तुम यदि सोचते हो कि तुम इन लोगों को मार दोगे तो तुम इसके कारण नहीं हो, तो काल इन्हें मारेगा। और भगवान कहते हैं मैं ही काल हूं। तो वास्तव में सबको जन्म देने वाले भगवान हैं और मारने वाले भगवान हैं। तो तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? जिन्हें तुम कहते हो अपना दादा, अपना गुरु, जब तुम यह शरीर त्याग कर दोगे तो तुम्हें जब दूसरा शरीर मिलेगा तो यही तुम्हारे गुरु तुम्हारे दादा बन के नहीं आएंगे, फिर तुम्हारे दादा तुम्हारे गुरु कोई और रहेंगे। तो ये तो केवल एक शरीर है और शरीर सबका समाप्त होता है। हम सबका जो शरीर है इसकी एक आयु निर्धारित है। हर व्यक्ति 100 वर्ष जीता है। हर व्यक्ति 100 वर्ष जीता है शास्त्रानुसार, और 100 वर्ष जी सकता है यदि बढ़िया से अपनी डाइट फॉलो करे, बढ़िया से योग व्यायाम इत्यादि करे, तो 100 वर्ष भी जी सकता है। तो लेकिन हम लोगों ने स्वयं अपनी आयु को धीरे धीरे समाप्त किया है। हम लोगों ने पीना शुरू कर दिया। हम लोग तो नहीं पीते, लोगों ने पीना शुरू कर दिया। लोग गर्हित चीजें खाते हैं जिनको शास्त्र में खाना वर्जित है। इंटॉक्सिकेशन इत्यादि करते हैं, व्यायाम इत्यादि नहीं करते हैं, योग ध्यान इत्यादि नहीं लगाते हैं, तो निश्चित रूप से कम जिएंगे। लेकिन शास्त्र में हर किसी, यहाँ तक कि ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष निर्धारित है। लेकिन यहाँ के समय में और ब्रह्मा जी के लोक में उनके समय में अंतर होता है। उनके जब 100 वर्ष बीतते हैं तो इस पृथ्वी पर बहुत करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं। उनके जब 100 वर्ष बीतते हैं, उनका जब 12 घंटा होता है ब्रह्मा जी का, तब 1000 चतुर्युगी घूम जाती है इस पृथ्वी पर। चतुर्युगी 12 घंटे में ब्रह्मा जी। तो वहां के टाइम में यहाँ के टाइम में अंतर है। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक और यहाँ के टाइम में अंतर है। स्वर्ग लोक का 12 घंटा, यहाँ का 6 महीना होता है। पितृलोक और यहाँ के टाइम में अंतर है। इसीलिए हम लोग साल में एक बार पिंडदान करते हैं कि यहाँ पे हम साल में एक बार पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, तो वहां पे उनको प्रत्येक दिन खाने के लिए मिलता है, प्रतिदिन खाने के लिए मिलता है। तो समय में, लोगों के समय में अंतर है। जैसा कि आपने सुना कि हम सभी आत्मा हैं, भगवान ये बताना चाहते हैं। तो ये जो हम देखते हैं, जिसमें कान है, नाक है, मुंह है, हमारे हाथ पैर पेट इत्यादि है,
तो ये हमारा शरीर है। हम लोग ऐसे कहते हैं हमारा शरीर, कहते हैं ना हमारी नाक। हमारी नाक मतलब हम कुछ और हैं। हमारे कान, हमारे होंठ, हमारे दांत, हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे कपड़े, हमारे पैर, कहते हैं ना, यहाँ तक कि हमारा शरीर हमें सभी कहते हैं हमारा शरीर। इसका मतलब क्या है? हम हमारे शरीर से पृथक हैं, इसलिए कहते हैं कि हमारा शरीर। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई आता है तो कहते हैं फलाना फलाना चले गए, शरीर तो वहीं पड़ा है। फिर किसके लिए कह रहे हैं कि वो चले गए? किसके लिए कह रहे हैं? उन्होंने देह त्याग कर दिया, कहते हैं ना। किसके लिए कहते हैं? आत्मा के लिए। जब तक आत्मा है तब तक हमारा ये शरीर चलता है, काम करता है, बोलता है, बातें करता है। लेकिन जब आत्मा ये जानती है कि ये शरीर हमारे रहने के लिए अब ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है। जब समय आता है तब आत्मा चली जाती है। तो जब हम अब किसी का रिलेशन अपने साथ बनाते हैं तो वास्तव में हम आत्मा के विषय में बात करते हैं। ये हमारे मित्र हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम इसलिए कहा जाता है कि हम सब एक ही परिवार से हैं। हम सब एक ही परिवार से हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारा जगत हमारा घर है। तो हम लोग सोचते हैं वो अलग है, हम अलग हैं, ये अलग है, वो अलग है, लेकिन हम सब संबंधित हैं। हम लोग मनुष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्य। जानते हैं क्यों कहा जाता है मनुष्य? मन का हो सकता हाँ जी, मनुष्य का मन का हो सकता है। इसीलिए क्योंकि हम मनु महाराज की संतान हैं। मनु महाराज की संतान होने के कारण हमें मनुष्य कहा जाता है। तो हम सब मनु महाराज की संतान है। तो हम सब रिलेटेड हैं एक दूसरे से वास्तव में, है ना? फिर किस बात का द्वेष? किसी बात का द्वेष नहीं है किसी दूसरे से, कि हम सब रिलेटेड हैं। और भगवान भगवत गीता में, अगर हम चलो इसको भी ना माने, तो भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं, पिता हमस्य जगतो धाता माता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारः ऋक्साम यजुरेव च, कि मैं ही सबकी माता हूँ, मैं ही सबका पिता हूँ। और जब वो सबके पिता हैं तो हम सब पुत्र हुए, तो हम सब भाई भाई वैसे हुए, है ना? वैसे भी हम सब एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस संसार में वो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो व्यक्ति पंडित है। वो व्यक्ति पंडित नहीं है जो सोचे कि बहुत सारे कर्म करता है और टीका इत्यादि लगाता है। पंडित वो है जो ये जानता है कि हम आत्मा हैं। आत्मा कहाँ पे रहती है, कहाँ निवास करती है, कौन बताएगा? आत्मा हमारे शरीर में रहती है ना। कहाँ पे रहती है? हमारे हृदय में रहती है। कभी कभी डॉक्टर लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो क्या हमारी आत्मा निकल के बाहर चली जाती है? दूसरा हृदय लगा देते हैं, आदमी तो वही रहता है। फिर कहाँ रहती है आत्मा? हृदय में रहती है। सही बात। प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना की है, जो हम सबको एक साथ लाना चाहते हैं, जो हम सबको बताना चाहते हैं कि हम लोग आत्मा है, वो बताते हैं कि आत्मा रहती है इन द कोर ऑफ हार्ट। यदि हार्ट निकाल दिया जाए फिर भी वहीं रहती है, इन द कोर ऑफ हार्ट। निकाल दिया जाए यदि हार्ट को, फिर भी वहीं रहेगी। दूसरा हार्ट आ जाएगा फिर भी वो वहीं पर रहेगी। लेकिन जब आत्मा देखती है कि अब हमारा समय पूरा हो गया है, जब हम गर्भ में रहते हैं, तब 5 चीजें निर्धारित कर दी गई हैं। 5 चीजें जब हम गर्भ में आए उसी दिन निर्धारित कर दी गई। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य देहिनः। जब देहिनः
देह में रहने वाला देही अर्थात आत्मा गर्भ में था, उस समय हमारी आयु कितनी होगी ये निर्धारित कर दिया गया था। हम क्या कर्म करेंगे वो निर्धारित कर दिया गया था। हम कितना धन कमाएंगे वो निर्धारित कर दिया गया था। कितना हमें एजुकेशन मिलेगा वो निर्धारित कर दिया गया था। और अब हम कब मरेंगे वो निर्धारित कर दिया गया था। तो जब आत्मा देखती है कि यह शरीर हमारे लिए रहने लायक नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो वो छोड़कर चली जाती है। कहाँ जाती है? चली जाती है, लेकिन कहाँ जाती है? यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग में जाती है, बुरे कर्म करता है तो नरक में जाती है। सोचिए नरक का डिपार्टमेंट कितना भर गया होगा। सोचिए, अच्छे कर्म करने वाले कोई कोई मिलते हैं, कोई कोई दिखाई देते हैं, सब तो गर्हित कर्म में लगे हैं। तो नरक का डिपार्टमेंट बताइए कितना भर गया होगा। और यदि कोई भगवान की भक्ति करता है, बढ़िया से माला जप करता है, भगवान का दर्शन करता है, भगवान को प्रणाम करता है, भक्तों का संग करके हरि कथा सुनता है, तब वो भगवान के धाम में जाती है। भगवान के धाम में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। अब चलिए अब ये जानते हैं कि आत्मा का आकार क्या होता है, कितनी बड़ी होती है आत्मा। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने आत्मा को पकड़ने का प्रयास किया। एक कांच का बॉक्स बना दिया, सब तरफ से बंद, सील पैक, और मरने वाले व्यक्ति को उसके अंदर डाल दिया। व्यक्ति मरने वाला था तो कॉन्सेंट लेकर उसके अंदर डाल दिया। ये मरेगा तो आत्मा को पकड़ लेंगे। थोड़े समय के बाद उस बॉक्स के अंदर एक गैस बनी और आत्मा तो चली गई। फिर वो ढूंढने का प्रयत्न किया, है कहाँ आत्मा, कहाँ मिलेगी। बाद में एक छोटा सा छिद्र मिला उस बॉक्स में। आत्मा इतनी छोटी है कि उसको किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। एक बाल उखाड़िए अपना, और बाल उखाड़ने के बाद उसको किसी रंग में डाल के पेपर में एक बिंदु बनाइए, और उस बिंदु का 10,000वां भाग छोटा हिस्सा उतनी बड़ी आत्मा होती है। 10,000वां भाग छोटा हिस्सा, बताइए, उतनी बड़ी आत्मा होती है। तो कौन से माइक्रोस्कोप से कौन देखेगा उसको, दिखाई नहीं देती। और ये आत्मा, इसका क्या स्वरूप है, कैसी है? न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर यह आत्मा नहीं मारी जाती है, तब इसे काटा नहीं जा सकता है, इसे जलाया नहीं जा सकता है, इसे सुखाया नहीं जा सकता है, कोई इसे पकड़ नहीं सकता है, कोई इसे मार नहीं सकता है। क्यों? कारण क्या है कि ये कोई इसे मार नहीं सकता है आत्मा को? क्या कारण है, कौन बताए? आत्मा को क्यों नहीं मारा जा सकता है? जी, प्रभु जैसे प्रभु है वैसे ही आत्मा है। बहुत सही, संजय जी ने बिल्कुल सही उत्तर बताया कि प्रभु जिसके बने हैं, प्रभु बने हैं सच्चिदानंद के, तो प्रभु को कोई नहीं मार सकता है। तो आत्मा प्रभु का अंश है, आत्मा प्रभु का, भगवान का अंश है। कृष्ण यदि शक्तिमान है तो आत्मा उनकी एक शक्ति है। तो आत्मा को भी नहीं मारा जा सकता है। जिस तरह से भगवान को नहीं मारा जा सकता है, उस तरह से आत्मा को भी नहीं मारा जा सकता है। आत्मा भी शाश्वत है, आत्मा भी अमर है। इस शरीर को पुष्ट रखने के लिए हम क्या खाते हैं? हम भोजन करते हैं, पनीर खाते हैं। भगवान ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं और बताया है कि मनुष्यों को क्या क्या खाना है। मांस उनके लिए है जिनके बड़े बड़े पंजे होते हैं और दांत नुकीले निकले होते हैं, उनके लिए मांस है। उनके लिए मांस है जो बहुत पुराना मांस कहीं पड़ा है, उसको भी खा सकते हैं नोच नोच के, उनके लिए मांस है। तो मनुष्य के लिए क्या है? शाकाहार है, साग सब्जी का। ये भी जीव है,
जीवो जीवस्य भोजनम, लेकिन कौन सा जीव किस जीव को खाए वो शास्त्र में बताया गया है। तो मनुष्य किन जीवों को खा सकता है? जिनमें कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है, जिनको दर्द नहीं होता है, जैसे सब्जी इत्यादि, फल फ्रूट इत्यादि, है ना, अन्न इत्यादि, इनको मनुष्य खा सकता है, इस शास्त्र में बताया गया है। तो ये हमारे शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो है ये सब, आत्मा का भी कुछ भोजन है। तो आत्मा कैसे प्रसन्न होती है, आत्मा कैसे हष्ट-पुष्ट होती है, आत्मा को कैसे अच्छा लगता है? जब कोई हरिनाम करता है, जब कोई भगवान का दर्शन करता है, जब कोई नाम जप करता है, जब कोई कथा सुनता है, तो आत्मा को अच्छा लगता है। हो सकता है पूरे दिन आप लोग बहुत परेशान हो गए, घर में काम करते करते, ऑफिस में काम करते करते, बस में, सड़क में, यहाँ वहाँ, लेकिन भगवान की कथा में आ गए तो कहने सुनने से अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि आत्मा का भोजन आत्मा को प्राप्त हो रहा है। तो हम आत्मा हैं, आत्मा को अच्छा लग रहा है तो हम लोग प्रसन्न हो रहे हैं, हम लोगों को अच्छा लग रहा है, और इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आत्मा के साथ, आत्मा के बगल में परमात्मा बैठे हैं, उन परमात्मा को दृष्टा कहा जाता है। एक डाल में दो पक्षी बैठे हैं, एक है आत्मा, एक है परमात्मा। एक फल भोग रहा है और दूसरा फल खा रहा है। तो आत्मा खा रहा है और दृष्टा देख रहा है, भगवान सब देख रहे हैं। ऐसे तो बहुत लोग देखते हैं और मरने के बाद सब गवाही देते हैं चित्रगुप्त जी को कि हमने क्या क्या किया है। देख रहे हैं, हमें सूर्य देख रहा है, सूर्य देवता प्रत्यक्ष देख रहे हैं, दिन में, रात में चंद्रमा देख रहे हैं। कोई बोले चलो रूम में कोई नहीं देखेगा, एक मार लेते हैं, पी लेते हैं, कोई नहीं देखेगा, है ना। लेकिन रूम में कौन? वायुदेव, वो देख रहे हैं। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा हमारे मन में बैठे रहते हैं देखने के लिए। कहाँ बैठे रहते हैं? मन में। चंद्रमा मनसो जाता, हम सबके मन में चंद्रमा, और हमने क्या सोचा, कब सोचा, वो भी चंद्रमा को मालूम है, और वो गवाही देते हैं मरते समय। लेकिन इस कलयुग में एक बहुत बड़ा, एक अच्छी बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। वो क्या है? बहुत बड़ा लाभ है। वो लाभ क्या है? क्योंकि ये कलयुग है, तो मन से यदि हमने कुछ बुरा सोच लिया तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है इस कलयुग में। जब तक हम अपने कर्म से करें ना, तब तक हमें बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। और एक दूसरा महाप्रभाव इस कलयुग का है कि केवल हरि नाम जप के भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे युग में बहुत कुछ करना पड़ता था। एक युग में तपस्या करनी पड़ती थी, वो भी 60,000 साल तक। दूसरे युग में यज्ञ करने पड़ते थे, बड़े बड़े यज्ञ, जिनको इस संसार में मिलके कोई नहीं कर सकते, बड़े बड़े धनवान नहीं कर सकते। राजसूय यज्ञ, है ना, अश्वमेध यज्ञ, दौड़ाओ घोड़ा पूरे विश्व में, किसी ने पकड़ लिया तो पहले उनको युद्ध करके हराओ, उसके बाद कर सकते हैं। और एक एक ब्राह्मण को 1000-1000 गाय दान देना पड़ती है। यहाँ तो $100 दे दिए तो बोलते हैं ब्राह्मण लोभी हो गए, है ना। पूजा करके $100 दे दिए तो क्या कहते हैं? ब्राह्मण लोभी हो गए, $100 मांगते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन पहले 1000-1000 गाय दान में देते थे, इतना देते थे कि ब्राह्मण ले नहीं जाते थे, छोड़ जाते थे वहीं पे, है ना। तो ऐसे यज्ञ करना पड़ता है, जहां ब्राह्मणों को प्रसन्न करके भेजना पड़ता है, तब उनके मुंह से आशीर्वाद निकलता है, तो वो जीवों को लगता है। लेकिन अब आज के ब्राह्मण इसीलिए असंतोषी हैं, इसीलिए लोभी हैं, क्योंकि लोगों ने देना बंद कर दिया है। तो वो लोभी हैं, उनके हृदय में लोभ, तो वो मांगने लगे। लेकिन जैसे ब्राह्मणों का पतन हुआ है, वैसे दूसरों का भी पतन हुआ है। हमेशा हम ये कहते हैं कि कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र ये नहीं कह सकता है कि ब्राह्मणों का पतन हुआ है। यदि कोई कहता है तो पहले दूसरों को भी देखे, क्या क्षत्रियों का पतन नहीं हुआ? क्या शूद्रों का पतन नहीं हुआ? क्या वैश्यों का पतन नहीं हुआ? सबका पतन हुआ है, केवल ब्राह्मणों का नहीं हुआ। तो क्यों केवल ब्राह्मणों को कहते हैं कि ब्राह्मणों का पतन? तो जैसे ब्राह्मण उपलब्ध है, उन्हीं को बुला के पूजा कराइए, उनका ही आशीर्वाद लीजिए, उनको ही तृप्त कीजिए।
क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुखारबिंद माने जाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ी कृपा की है एक और संसार के ऊपर, कि वैष्णव बनाए हैं। ब्राह्मण भी बनाए और वैष्णव भी बनाए। ब्राह्मण के कुछ गुण होते हैं ना, वो गुण भी होना चाहिए, तो वो गुण श्रील प्रभुपाद जी ने दिए। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, और बहुत सारे जो लक्षण होते हैं, ब्राह्मण हमेशा शुद्ध होता है। तो ISKCON एक ऐसी फैक्ट्री है कि इसमें कोई भी मटेरियल डालिए, कोई भी मटेरियल डालिए, कितना भी निकृष्ट डालिए, अमेरिकन डालिए, UK का डालिए, चाहे इंडियन डालिए, चाहे फिजी का डालिए, चाहे क्षत्रिय, चाहे शूद्र, कुछ भी डालिए, वो ब्राह्मण बन के निकलेगा। वो फैक्ट्री कौन सी है? ISKCON। फैक्ट्री का नाम क्या है? ISKCON। कैसा भी व्यक्ति आ जाए वो ब्राह्मण बन के ही निकलेगा, और ब्राह्मण का वैष्णव बन के निकलेगा, सर्वगुण संपन्न होके वहां से निकलेगा। तो ये कार्य, ये चमत्कार श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। इस संसार में चमत्कार को नमस्कार ना, कोई आके कुछ चमत्कार कर दे तो उसको बोलते वाह वाह क्या काम किया। तो सब लोग ताली बजाते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं, फिर उनकी बहुत पूजा करते हैं। तो ये संसार ऐसा है, चमत्कार को नमस्कार। एक बार मायापुर में एक तांत्रिक आया, उसने 20 साल तपस्या की, 20 साल तपस्या करके उसको ये सिद्धि मिली कि वो पानी के ऊपर चल सकता था। तो गंगा पार किया, चल के बताया पानी के ऊपर। तो प्रभुपाद जी से किसने कहा 20 साल तपस्या किया। प्रभुपाद जी इसमें क्या बड़ी बात है, हम खाली 25 पैसा देंगे और पार कर लेंगे। जो उसने 20 साल में किया, तो हम नाव वाले को 25 पैसा देंगे और वो हम पार लगा देंगे। इसमें क्या बड़ी बात। असली चमत्कार क्या है, वो जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया, क्या किया, सबको भक्त बना दिया। बताइए, गोरे लोग वो बिना मीट ईटिंग, बिना गैम्बलिंग, बिना इलिसिट सेक्स, बिना इंटॉक्सिकेशन इसके रह सकते थे? एक पल भी नहीं रह सकते थे, इसलिए उनको हिप्पी कहा जाता था। रह सकते थे इसके बिना। लेकिन अब देखिए, तिलक लगा के, झोली माला पहन के, माताएं तो एकदम ऊपर तक, इधर तक पल्लू लेके, और हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। बताइए, हमारी संस्कृति हम भूल गए। ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, जो हमें आगे पास करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। लेकिन हम भूल गए, हम हो गए मॉडर्नाइज, पीने लगे बच्चों के सामने। अरे बच्चे क्यों बाहर जाते हो, हमारे साथ बैठ के पियो, पीना है तो हमारे साथ पियो। बताइए, ये हमारी संस्कृति थी? नहीं थी, नहीं थी। हमारी संस्कृति तो थी भगवान की पूजा करना, भगवान का भजन करना, दूसरों को उपदेश देना, अपने अपने धर्म का पालन करना, शुद्ध जीवन व्यतीत करना। लेकिन अब वो कौन कर रहे हैं? अमेरिकन कर रहे हैं, गोरे लोग कर रहे हैं, और हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमारी चीज हमें सिखा रहे हैं कि भैया तुम भूल गए थे, सीख लो। और हमसे कहीं अच्छे से कर रहे हैं, शुद्धता से। तो जो बुद्धिमान है वो देख के तो समझ जाता है। तो हम लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि हमारे साथ और कुछ जाने वाला नहीं है, हम लोग कुछ लेकर नहीं जाएंगे। खूब धन कमाएंगे, खूब धन कमाएंगे, लेकिन जाते समय नंगे चले जाएंगे, कुछ लेके नहीं जा सकते। एक व्यक्ति था, एक आदमी था। ध्यान लगा के सुनिए इस स्टोरी को, ध्यान लगा के सुनेंगे तभी समझ में आएगी, बीच बीच में पूछेंगे। एक व्यक्ति था, तो उसने एक एक करके 4 विवाह किए। कितने विवाह किए? 4। तो जिससे उसने अंतिम में विवाह किया था वो छोटी थी उम्र में, उससे वो बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। सुंदर थी, छोटी थी, पहली वाली बूढ़ी हो गई थी, तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। और वो पहली वाली थी जो घर का सारा कामकाज कर रही थी,
पूरा अकाउंटिंग करना, किसको क्या चाहिए किसको क्या नहीं चाहिए, घर का सारा कारोबार वही चला रही थी पहली वाली पत्नी, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। लेकिन लास्ट वाले से बहुत प्रेम करता था क्योंकि वो यंग थी। इतना प्रेम करता था, अपने हाथों से नहलाना, अपने हाथों से उसका मेकअप करना, अपने हाथों से खिलाना, कहीं चोट लग जाए तो मलहम पट्टी करना, सब अपने हाथों से। तुम कुछ मत करो, सब मैं करके दूंगा। बहुत प्रेम करता था कि छोड़ के ना चली जाए। जिससे उसने तीसरे नंबर पे शादी की थी वो चंचला थी, वो भी बढ़िया थी, लेकिन चंचला थी, वो चंचल प्रकृति की थी। तो उसको लॉक करके रखता था घर में, कहीं भाग न जाए, बंद करके रखता था। कभी कभी जाके हाय हेलो करता था, दर्शन कर लेता था, आरती उतार लेता था और हृदय से लगा के वापस रख देता था, वापस अंदर बंद करके लॉक कर देता था। जो दूसरे नंबर की पत्नी थी उसको बस काफी फोन करना, कैसे हैं, सब ठीक है, हाउ आर यू डूइंग, फोन कर लिया, बात कर लिया, कभी कुछ खिला पिला दिया, बस रेस्टोरेंट में ले जाके। प्राणी वादिन की सुध लीजिए जादिन, लेचल होए। आया उसका भी अंतिम दिन जैसे सबका आता है। जब अंतिम समय आता है तो पता चलने लगता है। तो लोग बोलते हैं कि हमारे परिवार वालों से सबको बुला लो, कम से कम फोन में बात करा लो, कैसे हो भैया, हम जाने वाले हैं, हमारा समय आ गया है, तो वो पता चलने लगता है। तो चारों पत्नियों को बुलाया, चारों पत्नियां आई, तो उसको 100% विश्वास था, फुल कॉन्फिडेंस था कि जो छोटी वाली है मेरी बात मानेगी, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करेगी। तो कहता है देखो, मैंने तुम लोगों से बहुत प्रेम किया है, जीवन भर में तुम लोगों से बहुत आसक्त था। निर्लज्ज बोलता है कि मैं बहुत आसक्त था, बस तुम लोगों का ही मैंने ध्यान रखा और इस संसार में किसी के विषय में नहीं सोचा। अब मैं जाने वाला हूं, क्या करूं, बोलना नहीं चाहता हूं, जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जाने वाला हूं। जलती है रूह यारो और दिल भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। जाना पड़ेगा, क्या करें, संसार का नियम है, जाना पड़ेगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं। क्या कहता है कि मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं, तुम लोगों से इतना प्रेम किया, मैं चाहता हूं छोटी वाली की तरफ देख के बोल, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। तू डर गई, क्या बोल रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ, आई कांट गो विथ यू, देयर इज नो वे आई कैन कम विथ यू, सॉरी, मना कर दिया। कितना धक्का लगा होगा उसके हृदय में, सोचिए कितना प्रेम किया उससे, और अपने हाथों से खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया मलहम पट्टी सब की, लेकिन आई कांट कम विथ यू, आई एम सॉरी। जब जिसको घर से कहीं बाहर नहीं जाने देता था उससे पूछा कैन यू प्लीज, तो वो तो चंचल थी, कहती है प्लीज गो क्विकली, आई विल गेट मैरिड विद समवन एल्स। वो तो वैसे ही चंचल थी, जल्दी जाओ, मैं किसी दूसरे के साथ शादी कर लूंगी, तो देख रही हूँ कब मरेगा तुम, मुझे बंद करके रखता है, जल्दी जाओ, मैं किसी दूसरे के साथ विवाह करूंगी। अब दूसरे नंबर, ऊपर से दूसरे नंबर, तो उससे पूछता है, अब बेचारा नर्वस हो गया ना, ये दो ने मना कर दिया, तो उसकी तरफ देख कर कहता है और तुम, व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक। तो कहती स्वामी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़ने शमशान घाट तक जरूर आऊंगी। वो ऐसा कहती, क्या कहती है, मैं आपको छोड़ने शमशान घाट तक जरूर आऊंगी,
अब बेचारा पहली की तरफ कैसे देखे, उसको तो कभी उसने ध्यान रखा ही नहीं, बूढ़ी हो चली थी, कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं, उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। तब उसकी तरफ केवल देखता है। वो कहती है, स्वामी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ थी, आपके साथ हूं और आपके साथ सदैव रहूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब ऐसा मान लीजिए कि केवल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम सब की 4-4 पत्नियां हैं, मान लीजिए। जिसका वह व्यक्ति बहुत ध्यान रखता था, अपने हाथों से नहलाना, धुलाना, मलम पट्टी करना, खिलाना, वो है हमारा शरीर। सब कुछ हम अपने हाथों से करते हैं, खूब रगड़ रगड़ के नहलाते हैं, धुलाते हैं, है ना, मेकअप करते हैं बढ़िया से, क्या क्या करते हैं। क्या ये शरीर हमारे साथ जा सकता है? जब हम जाएंगे तो शरीर हमारे साथ जा सकता है? आई कांट कम विथ यू, सॉरी आई कांट कम विथ यू, ऐसा ही कहा था ना, ये शरीर हमारे साथ नहीं जा सकता। दूसरा जिसको वो लॉक करके रखता था अपनी तिजोरी में, वो क्या है? धन, हमारा रुपया, पैसा, डॉलर। अब जल्दी जाइए, मैं दूसरे के साथ विवाह कर लूंगी। जब आदमी चला जाता है तो पैसा रुपया वो दूसरे का हो जाता है तुरंत। मैं आपके साथ नहीं जा सकता, अब जल्दी जाइए, मैं दूसरे के साथ विवाह कर लूंगी। इसके बाद जो शमशान घाट तक छोड़ने के लिए जरूर, जिसको कभी कभी फोन करके हाय हेलो रेस्टोरेंट ले जाना, बर्थडे पार्टी जिनके साथ सेलिब्रेट करना, आप चिंता मत कीजिए स्वामी, मैं आपको छोड़ने के लिए शमशान घाट तक जरूर आऊंगी। वो है हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव्स, नाते। पहली ने क्या कहा था? मैं आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगी, आपके साथ थी। वो है परमात्मा, जिसको हम भूल जाते हैं, जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वही एक हैं जो सदैव हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। तो इसलिए हमें कौन सी पत्नी से प्रेम करना चाहिए? परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि बाकी के तो साथ जा ही नहीं सकते हैं, है ना? लेकिन किसी किसी को तो इस जगत में कोई भाने नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम क्या भोगों को भोगेंगे, भोग हमें भोग लेते हैं। हम भोगों को भोग सकते हैं। कोई सोचे कि खा लो ये सब जो भी खचमच पड़ा है, बस खा लो, तो क्या हम उनको वो हमें भोग रहे हैं? साइंटिस्ट की रिसर्च है कि मीट खाने वालों को कैंसर होता है। शराब पीने में जिनको बड़ा आनंद आता है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, उस शराब को कोई भोग रहे हैं कि शराब हमें भोग रही है? शराब पीने से क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है, और डॉक्टर बताएंगे कि क्या क्या होता है। हमारे ओम प्रभु आए होते तो बताते कि हार्ट अटैक होता है, क्या क्या होता है शराब पीने से। लेकिन हम सोचते हैं हम भोग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मजा आएगा, लेकिन हम क्या भोग रहे हैं? वो हमें भोग रही है। सिगरेट पी रहे हैं तो मजा आ गया, वो हमें भोग रहे हैं कि हम उनको भोग रहे हैं? वो हमें भोग रहे हैं। हमारे हृदय के अंदर डामर जम जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा कभी भी, अस्थमा हो जाएगा कभी भी, फिर उसके बाद राम राम करते हैं। तो बताइए, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम क्या भोगों को भोगेंगे? भोग हमें भोग लेते। तो इसीलिए हम लोगों को ये सब बुरी चीजें छोड़कर हमें भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए। भगवान ही एक ऐसे हैं जो हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। अब भगवान की तरफ कैसे ध्यान दें? भगवान की तरफ ध्यान देने की विधि क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि हमें भगवान के लिए क्या करना है? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करनी होगी। जो भक्त
मंदिर में बहुत दिनों से संबंधित हैं, आते जाते रहते हैं, उन लोगों के पास हमें जाके उनसे मिलना पड़ेगा। मिलजुल के वहां पर प्रसाद भी मिलेगा भगवान का। भगवान को ऑफर किया गया प्रसाद, उसकी बड़ी महिमा है। जब से पहले आप मंदिर आते हैं तो सबसे पहली वस्तु क्या है जो आपको अट्रैक्ट करती है? भगवान का प्रसाद। तो प्रसाद कोई साधारण चीज नहीं है। प्रा का अर्थ होता है प्रभु। क्या अर्थ होता है? सा, प्रा, सा का अर्थ होता है साक्षात, प्रसाद। दा का अर्थ होता है दर्शन। जिसमें प्रभु के साक्षात दर्शन है उसको कहते हैं प्रसाद। तो भगवान के प्रसाद में प्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं। बताइए, कृष्ण प्रसादम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। तो भक्तों के साथ मंदिर जाएंगे, प्रसाद भी मिलेगा, और असली प्रसाद मिलेगा जब हम उनसे प्रश्न करेंगे कि आप भगवान के विषय में हमें कुछ बताइए, वो विधि बताइए जिस विधि से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो विधि बताइए जिस विधि से भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। हम क्या करें और क्या ना करें। क्या करें, लोगों को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो कर लेते हैं, मालूम नहीं है उनको, है ना? तो इसीलिए अप्रोच करना है। भगवान कुछ नहीं बोले जब तक अर्जुन ने शरण नहीं ग्रहण की भगवान की। जब शरण ग्रहण कर ली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं, तब भगवान ने बोलना शुरू किया। असोच्यानंद असोचस्तम प्रज्ञावादांस भाससे गतासु न गतासु सुनानु सोचन्ते पंडिता। तो भगवान अब पंडित बना रहे हैं अर्जुन को, बोलना शुरू किया। तो पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं, उसके बाद भगवान कर्म बताएंगे, कैसे कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान ये सब बताते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोष्मि। तो ये विधि है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो। देखिए, कोई दूसरा नहीं बोल रहा है, भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवत गीता में। इसलिए हम कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान सीधे ज्ञान दे रहे हैं, बिना कुछ यहाँ वहाँ की बातें किए, बिना कुछ मिलाए हुए। ऐसा भगवान ने कहीं नहीं किया कि ऐसा करो तुरंत। मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। भगवान बोल रहे हैं मेरा भक्त बन जाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। हम क्यों ना सुने भगवान की बात? भगवान बोल रहे हैं मेरा भक्त बन जाओ, लेकिन हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम तो किसी और का भक्त बनेंगे। सुन लेते हैं संसार में लोगों की बातें, अपने बॉस की बातें, 8 घंटे तक करते रहते हैं वो जो कहते हैं, लेकिन जो हमारे परम प्रिय भगवान ने कहा है वो हम क्यों ना करें? भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मध्या जी मेरी पूजा करो, भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, ऐसा कहते हैं भगवान। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रेयोसि, मैं सत्य कहता हूं, वचन देता हूं कि तुम मेरे सबसे अधिक प्रिय बन जाओगे। भगवान ये वचन देते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग कर दो, एकमात्र मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। अब तक तुमने जो किया है मैं सब नष्ट कर दूंगा, सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, मेरा विश्वास करो। भगवान कहते हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, मुक्ति दूंगा। तो क्यों ना हम भगवान की बात माने? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? भगवान की बात मानना चाहिए। भगवान जो कहते हैं भगवत गीता में उसको मानना चाहिए, ये भगवान की वाणी है। जैसे कृष्ण प्रसादम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, वैसे ही कृष्ण की वाणी नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। लेकिन कुछ लोग तो बस नहीं करना है तो कह देते हैं कि अरे भगवत गीता घर में रखोगे तो झगड़ा होगा। ये सब सुनने से झगड़ा होगा? बताइए। भगवान कहते हैं कि ये गलत काम छोड़ दो, अच्छे काम करो, मेरी शरण में आ जाओ। ये सब करने से कभी झगड़ा होगा? बताइए। ये नहीं पढ़ते हैं इसीलिए झगड़ा होता है। जिस घर में भगवत गीता रहती है
उस घर में भगवान निवास करते हैं। जहां भगवान निवास करते हैं वहां पे लक्ष्मी जी निवास करते हैं। लक्ष्मी जी भगवान को छोड़ के नहीं रह सकते हैं। अब आप भगवत गीता निकाल दो, भगवान को निकाल दो, लक्ष्मी जी को लाके रखो घर पे, खूब पूजा करो, खूब पूजा करो, क्या लक्ष्मी जी रहेंगी? भगवान ही नहीं है वहां तो लक्ष्मी जी कैसे रहेंगे? लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? जहाँ विष्णु है। जो मंदिर आप देखते हैं तो क्या देखते हैं? राधा कृष्ण, लक्ष्मी विष्णु, ऐसे मंदिर देखते हैं। कहीं आपको दिखा है अकेले खड़ी है लक्ष्मी जी? कहीं देखा है आपने? नहीं। भगवान कृष्ण भी हमेशा साथ में खड़े रहते हैं, राधा रानी के, लक्ष्मी जी के साथ में खड़े रहते हैं। तो कृष्ण को भजेंगे तो लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आएंगी आपके घर में, सारी सुख संपदा सब कुछ भर देंगे आपके घर में, सब तरह से आपका ध्यान रखेंगे, आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे, आपके माइंड को इतना बढ़िया कर देंगे कि आप जो डिसीजन लेंगे वो सही होंगे। लेकिन क्योंकि हम भगवान का भजन नहीं करते हैं इसलिए हम लोग हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं। कारण ये है हमको भगवान से ज्यादा अपने ऊपर विश्वास है। हम लोग कहते हैं कि भगवान बुद्धि हमारी शक्ति तुम्हारी, ऐसा कहते हैं, बुद्धि हमारी शक्ति तुम्हारी। मैं अपनी बुद्धि से मांगता हूं, आप अपनी पूरी शक्ति लगा के दीजिए। ये तो हाल है हम लोग का। बुद्धि हमारी शक्ति तुम्हारी, हम ये चाहते हैं। हम लोगों को अपनी पूरी बुद्धि लगा के भगवान का भजन करना चाहिए, अपनी पूरी शक्ति लगा के भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान उससे दुगनी शक्ति लगा के दुगना आपको देंगे। यदि हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम क्या 100 कदम बढ़ाते हैं हमारी। तो भगवान तो खड़े हैं अपने धाम में गले लगाने के लिए, खड़े हैं भगवान, ऐसे करके खड़े हैं। लेकिन वो हम ही हैं जो नहीं जाना चाहते। और कभी कभी कुछ लोग ऐसा प्रचार कर देते हैं कि यदि भगवान के घर में चले जाते हैं, भगवान का भक्त बन जाते हैं तो सारे नाते रिश्ते सब कुछ टूट जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तोड़ो नहीं जोड़ो। यहाँ पे जितने भक्त आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, ये 2500 सालों से संबंधित हैं कृष्ण भावनामृत से। देखिए सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं, उनके बच्चे सब बढ़िया निकले हैं, अच्छे भगवान के भक्त निकले हैं, सारे नियम कानून का पालन करने वाले हैं जो शास्त्र में बताया गया है। ना कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, क्या ये सब छोड़ दिए? नहीं छोड़े ना। प्रभुपाद जी कहते हैं तोड़ो मत जोड़ो। तोड़ना कुछ नहीं है, हम लोग कोई संबंध नहीं तोड़ते, लेकिन जोड़ते हैं। सबको कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं, सबका हाथ ले जाके कृष्ण के हाथ में दे देते हैं, जिसमें कि सभी प्रसन्न हो जाएं, सब लोग खुश हो जाएं। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तभी हम प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को भगवान की भक्ति करना है। ठीक है, तो कुछ समय हम देंगे आप लोगों के प्रश्नों के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और नहीं है तो फिर हम पूछेंगे। ठीक, नहीं पूछेंगे। है कोई प्रश्न किसी का पूछना है? अभी 2 दिन बचा है। अभी 2 दिन बचा है। 2 दिन बचा है, ठीक है। तो हमारे साथ एक प्रार्थना कीजिए। हमारे पीछे आप लोगों को कहना है, और ये कथा प्रतिदिन चलेगी, 2 दिनों तक और चलेगी। 3 दिन की कथा है। तो आप कल भी आइए और भी लोगों को अपने साथ जोड़िए, लेके आइए। सबको भगवत कथा सुनने का फल प्राप्त हो। तो 2 दिन और भगवान की कथा चलेगी। हमारे पीछे अब कहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मजा नहीं आए? आप लोग कभी भी दिल से नहीं कह रहे हैं। हम 2 लोग बेचारे, देखो कितनी तेज आवाज है हमारी, और माइक 2 लोगों की कितनी तेज आवाज है। आप लोग इतने सारे हैं फिर भी आवाज नहीं आ रही। तो हम दोनों से ज्यादा आवाज आपकी आना चाहिए। बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। 3 बार शुभ होता है। भगवान के हम 3 अगरबत्ती दिखाते हैं, तो एक बार और बोलते हैं, इस बार और जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हमारे पीछे दोहराइए। आज भगवान की कथा सुनकर, श्रीमद् भगवत गीता की वाणी सुनकर और कृष्ण भक्तों के मुख से हरिनाम सुनकर, हरिनाम कहकर जो हमें भगवान की भक्ति और पुण्य कर्म प्राप्त हुए हैं, उन सभी पुण्यों और भक्ति को समेटकर हम सभी मिलकर श्रीमती आशा देवी जी को समर्पित करते हैं और भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप श्रीमती आशा देवी जी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए और उन्हें अपने धाम में अपने निकट रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो एक बार पुनः संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोगों को ये सौभाग्य प्रदान किया कि कुछ भगवान की भगवत कथा कह सकें। अब नरसिंह आरती होगी। नरसिंह आरती भी घर के सभी के लिए, जितने भी लोग आए हैं सभी की प्रोटेक्शन के लिए है। नरसिंह आरती है और उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम। हरे कृष्ण।
राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम राम